नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो वत्साय नमो लोई सबसाहु। नमः शमय साराय सानुज्ञाचकास्ते शिशुवावाय वावाय बच्चे लोग ये बोला ना, युवा बच्चे लोग आगे आ जाए बेटे, आ जा बीच में से एक लाइन दे दो बच्चे को। हेलो, ये जो स्वाध्याय चल रही है, जब भी हम ऐसी बात करते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, मेरे को तो भगवान बनना भी नहीं है, मेरे को पर्याय का विकार दूर नहीं करना है। पर्याय का विकार स्वतः दूर होता है, स्वयं समय में दूर होता है। मैं तो परिपूर्ण परमेश्वर हूँ, आनंद करो, उछलो। तो लोगों को फौरन एक खतरा लगता है कि निश्चयवासी ना हो जाए। जब जब ये बात चलती है कि मुझे पर्याय में कुछ करना ही नहीं है, मेरे में विकार हुआ कब है, विकार ने मुझे छुआ कब है, तो ऐसी बात सुनते से ही लगता है कि तुम तो पुरुषार्थ को उड़ा रहे हो। आपके भी दिमाग में हो सकता है, सबके दिमाग में हो सकता है, तो इसकी बढ़िया चर्चा समझ लो। निश्चयाभास कहते किसे हैं और व्यवहाराभास कहते किसे हैं। योग्य निश्चय हो तो निश्चयाभास नहीं हो सकता, और योग्य व्यवहार हो तो व्यवहाराभास नहीं हो सकता। परंतु व्यवहार के नाम पर हम इसे जिंदा रखना चाहते हैं। हम ग्रस्त हैं, हमें पत्नी का पालन करना चाहिए, हमें बच्चों की पालन करना चाहिए, और हमें खाना पीना चाहिए, व्यापार तो करना ही चाहिए। मैंने हम इसके व्यवहार की रक्षा करने का नाम व्यवहाराभास है। अपन तो ब्रह्मचारी हैं, अपन तो त्यागी हैं, अपन तो ग्रस्त हैं, ये तो मिथ्यात्व है। समझ में आया? मैंने पुरुषार्थ के नाम पर, बहुत जम के कह रहा हूँ, पुरुषार्थ के नाम पर मिथ्यात्व को जीवित रखने का नाम व्यवहाराभास है। बहुत दिमाग लगा ना इसमें। पुरुषार्थ के नाम पर, व्यवहार को जिंदा रखने के नाम पर, इसके कर्तव्य को जिंदा रखना है। अभी तो अपन ग्रस्त हैं, अभी तो अपनी भूमिका है, अपन ऊंची भूमिका कहते हैं ही नहीं। मैंने कितने लोग इस सोचने से भी डरते कि मैं आत्मा हूँ इतना सोचने से भी डरते कि मैं अकर्ता भगवान हूँ, परिपूर्ण भगवान हूँ। ऐसे लगता है ऐसे चढ़ा लो, चढ़ाना समझते हो? ऊंसे ही नहीं,
देखो कहवे के लागे तो अपन भगवान हैं, परंतु हैं तो जी। अब तो समझ में आ गई गड़बड़। तो एक गड़बड़ ये है। और निश्चय के नाम पर गुणस्थान प्रमाण योग्य व्यवहार से भी बचना चाहता है वो निश्चयवाद। निश्चय को तो जानता नहीं, टोटोमल स्वामी निश्चय को तो जानता नहीं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। ध्यान से सुनना सभी लोग, एक ही दृष्टांत देता हूँ निश्चय व्यवहार के लिए, एक ही बहुत है। योग्य निश्चय के साथ योग्य व्यवहार कैसा होता है प्रश्न, जिससे निश्चयाभास भी ना हो, व्यवहाराभास भी ना हो, उभयाभास भी ना हो। एक ही दृष्टांत बहुत है, एक ही दृष्टांत। ये बच्चे से पूछ लूंगा तो यही समझ जाएगा, छोटा सा, बड़ों को तो समझ ही जाना चाहिए। विश्व का सबसे शैतान आदमी, सबसे शैतान समझिए खराब, सप्तव्यसनी, विश्व का सबसे खराब आदमी, जैसे खाने का विवेक नहीं, पीने का विवेक नहीं, बिल्कुल अब इतने भी समझना, बिल्कुल बेकार, सबसे खराब। और ऐसे आदमी को भी 500 करोड़ के हीरे दो कि आपको दिल्ली से बंबई पहुंचाने हैं, टिकट एसी का है, टिकट एसी का है, HA1 समझे थे, है ना उसका, और आपको 250 करोड़ का फायदा होगा इसमें। केवल एक ओवरनाइट है, एक ओवरनाइट। वंदे भारत ट्रेन है, कौन सी जो भी तो फास्ट ओवरनाइट चलेगी वो, दिल्ली से बंबई, सही व्यक्ति तक पहुंचा दिए तो आपको 250 करोड़ का फायदा होगा। और यदि हीरे खो दिए तो तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ बम से उड़ा दिया जाएगा। इतनी सी स्टोरी है। अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ भाई, वो 500 करोड़ के हीरे लेकर के गाफिल निद्रा में सोएगा कि नहीं? अरे एसी में, बोलो बोलो, दारू पिएगा कि नहीं? उस गाड़ी में, उसी HA1 में पूरी बोगी खाली थी, लेकिन एक विश्व सुंदरी थी, विश्व सुंदरी, बहुत सुंदर। बताओ, वो उसी के सामने बैठी है, बोलो उसको मनोविकार होगा कि नहीं होगा? बोलो, बताओ उसकी बातों में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ उसमें डाइल्यूट होगा कि नहीं होगा? वो स्वप्न सुंदरी कह रही है, डू यू लाइक ड्रिंक? बोलो क्या करेगा वो? बोलो, इतनी बढ़िया सुंदर स्त्री के हाथ से ड्रिंक फ्री में, वो भी 5000 रुपये का। भाई सबसे कीमती ड्रिंक कोई होगा, हमें नहीं मालूम। बोलो बोलो, सेल्फी। मुझे बता सकते हो उसकी बातों में कितना आएगा? सोएगा नहीं, वैसी गाफिल निद्रा में, खाएगा नहीं। आज की तारीख में क्यों युवा बच्चा, युवा, उसका मन करता है हर रेलवे स्टेशन पे उतरो, घूमो, देखो, फिर चढ़ती ट्रेन को पकड़ो, है ना? बच्चों को ऐसे ही लगता है। अच्छा बताओ, उस दिन वो 500 करोड़ के हीरे लेके जा रहा है, कितनी बार बोगी से कौन कौन से स्टेशन पे उतरेगा? एक तो भोपाल में उतरेगा, एक आगरा में, बोलो कहीं नहीं उतरेगा। तो इसकी वो शरारत कहाँ चली गई, जवानी कहाँ चली गई, वो जो भी तुम समझते हो बेकार, कहाँ चली गई? आपको समझ में आ गया? ये है निश्चय व्यवहार। 500 करोड़ में 250 करोड़ का प्रॉफिट, और खोने पर पूरा परिवार की बम से उड़ा देने की मृत्यु, उसको कितना अलर्ट कर देती है। ऐसे एक तरफ 4 गति का भय, और एक तरफ रत्नत्रय की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति। तो इतनी सी बात उसे सप्त व्यसन से दूर कर देती है, अतिचारों से दूर कर दी जाती है, अनाचार से। अतिचार भी नहीं लगेंगे उसे उस दिन, अतिक्रम भी नहीं होगा उस दिन उसको। अब एक बात बताओ, जब सप्त व्यसनी पापी व्यक्ति को भी जब पैसे की दृष्टि होती, हित पर दृष्टि होती, टोटल में सामने हित पर दृष्टि रखते हुए, हित पर दृष्टि होती है, तो इतना सा भी शिथिल नहीं होता। बताओ, मोक्षगामी जीव पंचेंद्रिय के विषयों में शिथिलाचार कैसे करेगा? अपने अणुव्रतों में शिथिल कैसे होगा? अपने महाव्रतों में शिथिल कैसे होगा?
मेरा प्रवचन खत्म हो गया बस। बताओ उसके जीवन में निश्चयवास, व्यवहाराभास हो गया, वास कैसे हुआ? वो ऐसा तो कहेगा अभी तो मैं 22 साल का हूं, कहेगा वो ऐसा। हम क्यों कहते हैं अभी तो हमारी भूमिका है? काहे की भूमिका है कि बच्चा पालवेगी। उसने तो नहीं कहा अभी तो हमारी उम्र है 22 साल की, खावे पीवेगी, घूमेगी, देखवेगी। क्यों? लड़कियों से कितनी बातें करेगा उस दिन वो? 24 घंटे अलर्ट होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी विलेन ने भेजा हो मेरी 500 करोड़ हीरे ले जाने के लिए, बातों में लगाने के लिए, ये मीठी मीठी बातें क्यों लगा रही है? वो पूछेगी क्यों आज आप ले क्यों नहीं रहे कुछ, आप तो बहुत पीते खाते हो। वो कहेगा आज मेरा फास्ट है आज मेरा दारू और नॉन वेज का फास्ट है। कुछ भी हो, कुल मिलाकर के अपनी रक्षा कर ले, ये समझा। अब ऐसे यहाँ पर मोक्ष मार्ग में भगवान बनने की वैल्यू यदि आपको है, और जरा सी गलती की तो निगोद है, जरा सी गलती का फल 4 गति है, 8 कर्म है, दुर्गति है। छोटी छोटी बातों पर आसाराम बनने कौन कौन तैयार है? बोलो बोलो, आसाराम बनना है? आसाराम नाम कितना बढ़िया है। एक यही है। सुबह हमने कहा था जिसका ज्ञान अपने को टोकता है वो कभी शिथिल नहीं होता। अब बता दो, यदि मैं भगवान हूं, टॉप लेवल से आप अनुभव करो, स्त्री अनुभव मत करो, पुरुष अनुभव नहीं करो, इस नाम पर भी मत अनुभव करो कि अभी तो भूमिका है, अभी तो व्यवहार है, अभी तो हम घर गृहस्थी में, अभी तो हमारे बच्चे हैं। ओ, इसका मतलब तुम्हारी पूरी ताकत तो इस पे लग गई। हाँ वो तो सही है, हम भी भगवान आत्मा है। अब देखो इसको कहाँ लगा दिया आपने? वो तो सही है, खैर हम भी मना नहीं कर रहे, शास्त्रों में लिखी तो गलत नहीं है, हम भगवान आत्मा हैं, लेकिन हैं तो देख लौट फिर के यहीं पे आ गए। तो ये इसका नाम है निश्चयाभास, व्यवहाराभास और व्याभास। समझ में आ गई बात? अभी आगे लो, अब मैं पाठ पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत सुंदर है। सुख का साधन संयोगों को नहीं जुटाने से मिलता, सुख का साधन संयोगों से जुटाने से मिलता। बिल्कुल रुक जाओ, मूर्ख झूठा काय बुरा हुआ है तो आप आवाज सही आ रही? कुछ चीख सी रही, कुछ सुनना ध्यान से। सुख का साधन जुटाना ऐसी मूर्खता है, ऐसी मूर्खता है। क्या क्या कुछ रुक रहा हूं, सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सुखी होने का प्रयत्न करना, चाहे वो सम्यक दर्शन ज्ञान शायद का भी क्यों ना हो, क्यों ना हो, सुखी होने का प्रयत्न करना, सुखी होने के साधन जुटाना, ये भी और वो भी जो तुम कर रहे हो। सुखी होने के लिए मकान बनाया, सुखी होने के लिए शादी कर ली, सुखी होने के लिए क्या कर लिया, वो मकान दुकान चलाई, सुखी होने के लिए थोड़ी इज्जत बनाई, वो लगा लेना, दोनों लगा लेना, दोनों। इतना सुनो ध्यान से, इतना बड़ा दुष्कृत्य है, दुष्कृत्य है सुखी होने का साधन जुटाना। क्यों गलती है कुछ? सुखी होने साधन नहीं जुटाना चाहिए? बोलो, अरे बोलो पहले। मैं कह रहा हूं दुष्कृत्य है। जैसे शक्कर मिठास का साधन करने के लिए बाहर घूमे, क्या कह गई? शक्कर मिठास को प्राप्त करने के लिए बाहर घूमे, मशीनों का उपाय करे, ये करे वो करे, भटकती फिरे, कैसा दुष्कृत्य है। ध्यान रखना, आत्मा को सुखी करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और आत्मा का सुख मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ। जल्दी जल्दी 2 बात कह गई। क्या? आत्मा को, शक्कर को मीठा करने वाला कौन है विश्व में? बता दो, बता दो, शक्कर को मीठा करने वाला कौन माई का लाल है? और शक्कर को फीका कौन कर सकता है? कल कैसी बुद्धि हो गई, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। आपको पता है जैन दर्शन में आत्मा का दुख क्या कहा है? कि अपने सुख स्वरूप को नहीं जानता है, ये दो। चक्रवर्ती की पटरानी भीख मांगती फिर रही है, बना भिखारी मैं बैगो जो
क्या मतलब निकला? भगवान होवा छता भीख मांगता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? पंडित साहब की बात याद आ रही? पंडित साहब कहते थे 2 दुखी प्राणी मिलते हैं शादी के नाम पर, है ना? इसकी भी शादी नहीं हो रही थी तो ये दुखी था, इधर इसकी शादी नहीं हुई, दुखी हुए, फिर 2 दुखी मिल गए, कुंडली मिल गई, सुखी हो गई। क्या हो गए? पंडित साहब की शैली। भाई दुख प्लस दुख सुख कैसे हो गया? बता दो, आप बता दो। लेकिन अभी वो उस तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं तो इधर कह रहा हूं सुखी होने का उपाय करना मिथ्यात्व है। हे पंडित क्या कह रहे? तो आत्मा दुखी नहीं है और दुख दूर नहीं करना है और सुखी होने का उपाय नहीं करना है, ये करना है। तो फिर आप तो कह रहे मिथ्यात्व है कि हाँ। आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल पूरे जिनागम का सार कह रहा हूं। दुख दूर करने का अर्थ यह है कि अपने सुख स्वरूप को समझ। दुख दूर करने का उपाय नहीं करना है, सुख स्वरूप समझने का उपाय करने का नाम है दुख दूर करने का उपाय। तो सब ऐसे हमें नहीं समझ में आ रही है, उल्टा पुल्टा बोल रहे। दुख दूर करें या नहीं ये बता। तो सुन, आचार्य कुनकुन स्वामी ने कहा है मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। वो मानता है मैं दुखी हूं, मुझे दुख दूर करना है, तो आचार्य देव कहेंगे ठीक है, तेरे को दुख दूर कर, इसके लिए तो शास्त्र पढ़, देश शास्त्र गुरु की संगति कर, आदि आदि कर, जो जो तुम समझ सकते हो सब समझ कर। फिर एंड में क्या समझ में आया? ओ आत्मा तो त्रिकाल सुख स्वरूप हम, भगवत स्वरूप हम, आनंद स्वरूप हम, चिद्रूप स्वरूप हम, ये समझ में आई। अब इधर से अब फिर बोलो, तो दुख दूर करना है ये सुख स्वरूप पहचानना है। जरा अच्छी भाषा में बोलो, समझ गए होंगे अब इतनी देर में। अनादिकाल का अंधकार इस हाल में था, इस महल में था, इसको दूर करने का उपाय क्या है? अंधकार दूर करो, अंधकार दूर करो भाई, अंधकार दूर करो, अंधकार दूर करो। अरे दूर मत करो, प्रकाश प्रकाश। लेकिन ये दृष्टांत भी गलत है, ये दृष्टांत गलत है, मैं गलत कह रहा हूं इसको। शास्त्रों में दृष्टांत दिया मिथ्यात्व का, मिथ्यात्म भ्रम, भ्रम का है ना पहला अधिकार में तत्वार सूत्र में, सत्सतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धे ऋन्मत्तवत्, यही लिखा है ना। तो देखो हम इसका दृष्टांत दे रहे। एक जगमगाते महल में एक आदमी आंख बंद करके आया, ओरे कितना अंधेर हो है, देखो तो, समझ गए? बता भाई, आंख बंद करके जो महल में आया है, जगमगाते महल में, वहां उसे अंधेरा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बताओ, इस हॉल में प्रकाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई जितना सरल एक हॉल में से अंधेरा दूर करना है, आंख खोल देख। तुमने कहानी पढ़ी है, आंख खोल देखी नहीं, गांठ खोल, गांठ खोल देखी नहीं। अरे सच्ची बता रहे, भगवान बनने का उपाय मत करो, आंख खोल के देखो। इसलिए जैन दर्शन में पढ़ो, दृष्टि परिवर्तन करने का नाम है मोक्ष, मोक्ष मार्ग और मोक्ष। दृष्टि दृष्टि आंख तो खोल के देख, देखता ही नहीं। पहले ही मान लिया मैं तो आदमी हूँ, अब मेरी घरवाली है, ये मेरे बच्चा है, ये मेरी दुकान है, भज मेरे गोविंदम, कभी न कभी तो हो ही जाए मोक्ष। भज जा भज जा। फिर से सुन लो अच्छे, केवल दृष्टि परिवर्तन किया। क्या लिखते हो? रुन्मीलितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजन सलाह कया, क्या बोलते हो? चक्षुरुन्मीलितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षुरुन्मीलितम, आँख खोल देखी नहीं मैं भगवान हूँ। कौन कौन को भरोसा है? सही बताओ कि मैं भगवान। बात तो सही है, अब फंसे ही। भगवान फंसता कब है? तुम्हें कौन ने सिखाया राजी कि तुम भगवान होकर फंस गए? कौन ने सिखा दिया? आप ही कल्पना करता है और आप ही दुखी होता है। टोटमल साहब लिखा है, आप ही कल्पना, कोई दुखी नहीं देता, कोई दुखी नहीं करता, आप ही कल्पना करता है। आपने देखा है कोरोना के समय में जिन्हें कोरोना नहीं हुआ वे भी दुखी थे। क्या कह रहा हूं? कोरोना के टाइम में जिन्हें कोरोना नहीं हुआ वे भी दुखी थे। कोई ने खांसा
मैंने जिन्हें कोरोना नहीं हो रहा था वे भी दुखी थे, क्यों? हो ना जाए। जिन पे पैसा है वे इसलिए दुखी है, चलो ना जाए। हर सास को मध्य प्रदेश छोड़ गए, हर सास को इस बात का भय होता है कि मंदिर में उसकी बहू को कोई बहका ना दे। अब इस भय से कब सुखी होती है वो बता? उसका बस चले तो अकेले जाने ना दे मंदिर। छोटे में तो ऐसे ही होता है, जब बहू नहीं जाती मंदिर तो कोई ना कोई संग जाता है। बाद में भी यही डर लगता है, कहे तुम बिनाना वाली से क्या बोल रही थी? बिनाना वाली मैंने नाम ऐसे ही है, उसे ही है, भी उनसे नहीं बोलो कर, मैं भड़काती मिर्ची लगाती। कितना भय, जैसे तुम कल्पना करने के मात्र से दुखी हो, हुआ कुछ नहीं है, कल्पना मात्र से दुखी। ऐसे ही आत्मा परमात्मा है, सचमुच परमात्मा है, सचमुच परमात्मा है। केवल ज्ञान परमात्मा की निशानी नहीं है, अवार्ड है। कुछ कहा मैंने? केवल ज्ञान परमात्मा की निशानी नहीं है, अवार्ड है। कुछ समझो क्या कह रहे हैं हम? अवार्ड। जो सफल परमात्मा अनुभव करते हैं उन्हें अवार्ड मिलता है, जो किसी काम नहीं आता। क्यों? ये IPL में अभी वो जीत गए, तुम्हारे विराट भैया। क्यों? तो वो जो कप मिलो ने, वो क्या काम आए हो जिंदगी में? चाय पीवे के, तो टमाटर रखवे के, किस काम आएगा भैया? बता, कोई समझा मुझे। वो कप किस काम में जो मिलो हो? ट्रॉफी जिसको कहते, ट्रॉफी ना तो हल्दी रखवे काम आएगी, ना नमक, ना शक्कर, कच्छ रखवे काम नहीं आएगी। मरे जा रहे भाई। आप ही कल्पना करता है कितना सुखी दुखी होता है। 10-12 लोग नहीं पड़ गए बाकी चक्के में, जबरे नहीं पड़े, जबरे नहीं। आह प्रभु, सचमुच तुम परमात्मा हो, तुम नहीं कल्पना की है। इधर देखा ना, सोई कल्पना कर ली, हम लड़का। और एक घड़ा उल्टा रखा, सारे घड़े उल्टे होते चले गए। जिस लड़के की शादी नहीं होती सब उसे दया से देखते, बेचारे को ब्याह नहीं हुआ, बेचारे को। और जिनको ब्याह होगा उनकी पत्नी कह रही बेचारे कमा कमा के मारे जा रहे। हाँ। मैंने खूब आवाज सुनी जी, मैंने बहुत सुनी। जब कोई मर जाता है ना तो रो रो के कहते हैं बेचारे कर कर के मर गए, बेचारे। जब बच्चे लोग दुकान पे नहीं जाते भोजन कराने पिताजी को, और पिताजी बैठे तो महिलाएं कहती हैं बेचारे दुकान पे टंगी। क्या ऐसे बोलते नहीं? तुम्हारे बोलते नहीं? बोलते बेचारे दुकान पे टंगे, तुम्हें दया नहीं है, जरा दया नहीं है। फिर कमा कमा के मरे जा रहे तुम्हारे पीछे, और तुम्हें क्रिकेट लग रही जहाँ नहीं, 2 टेबल रोटी भी जेल ढंग से। अब बताओ कितने बढ़िया तुम्हें पद मिला है, बेचारे। इसलिए वो भजन पंक्ति लिखी मैंने, काहे बनत बिचारे ओ चेतन प्यारे, भोगन सो क्यों लागे। फिर से सुन लो, मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा का मतलब नहीं समझे होगा। मैं जानता हूँ तुम्हें वही केवल ज्ञान वाला दिख रहा होगा। मैंने मना कर दिया, केवल ज्ञान वाला परमात्मा नहीं है। केवल ज्ञान किसी काम नहीं आता। धीरे से बोल के चुप हो गया मैं जानता हूँ बखेड़ा हो सकता है, उदम मच सकता है। केवल ज्ञान का जिज्ञान को नहीं, तुम बता दो, चल तुम सिद्ध कर दो केवल ज्ञान किस काम आता है। केवल ज्ञान लोकल लोग को देखता है, लेकिन एक भी पर्याय नहीं बदल सकता। तो कुछ काम कहाँ आया? केवल जानने के काम आया। बताओ और क्या काम आया? तुम बता दो कोई सिद्ध करके कि केवल ज्ञान किस काम आता है। अब आत्मा की तरफ से बोलता हूँ कि केवल ज्ञान सम्यक दर्शन करने के काम में नहीं आया, सम्यक दर्शन के बाद आया। वो सम्यक ज्ञान सम्यक शायद पूरा हो चुका था तब केवल ज्ञान आया। तो आत्म कल्याण में केवल ज्ञान ने कुछ किया नहीं, और लोग को जाना है, बताया। वो तो वाणी ने बताया, पुद्गल ने भाषा वर्णन ने बताया। वो केवल ज्ञान आया किस काम? बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, कोई मुझे समझा दे। केवल बच्चे
अच्छा बैठो, नहीं तो पता चले आप पीछे खेले। हाँ समझ में आया क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ में आया तो हाथ खड़े कर देना, बाद में बखेड़ा बचा। मुझे आजकल जी ओट पाए वाले जी बहुत सुनाते हैं ऐसे, 2 सेकंड में निकाल देंगे और बनना। आजकल बहुत शास्त्र नहीं शस्त्र बन गए। कोई की वक्ता की सियाद बात अनेकांत किस अपेक्षा बोल रहे, कछ नहीं। जरा सी 5 सेकंड के सुमत प्रकाश जी कान्जी स्वामी को नहीं मानते, भाई उधा। अरे नहीं मानते भैया, तुम मान ले। कान्जी स्वामी ने तुझे कहा था विरोध प्रचार की कुंजी है, तुम विरोध क्या कर रहे हो? नहीं समझ में आई? विरोध करना कब सिखाया गुरुदेव ने? खैर मुझे तो तुम्हें जो समझाना वो समझ लेना अच्छी से, बहुत काम की बात। केवल ज्ञान का लॉलीपॉप कोई काम का नहीं है। मैं केवल ज्ञान के लिए मोक्ष मार्ग में नहीं जा रहा हूँ। केवल ज्ञान मेरे किसी काम नहीं आएगा। ये तो जैन शासन की स्थापना के लिए अन्य मत के सामने सर्वज्ञ सिद्ध की है। पढ़ी होगी सर्वज्ञ सिद्धि, समन्वत स्वामी ने, अगलंग स्वामी ने, वो उनके सामने सिद्ध की है। केवल ज्ञान गुरुदेव ऐसे बोलते थे, जो आत्मा को में रमते हैं उन्हें केवल ज्ञान का अनंत शुद्ध निर्मल पर्यायों का दहेज की जायरात करते हैं। दहेज है, दहेज है। जिस कन्या ने वर को स्वीकार किया या वर ने कन्या को ग्रहण किया, तो वही भाषा में ऐसे बोलो तो दहेज मिला है। दहेज मिला है। दहेज समझते हो? दहेज दहेज समझते हो? मैं समझाता हूँ। जिस लड़के को दहेज मिलता है वो उधर वीतराग भाव से दिखता है। नहीं समझ में आई? देखो लड़का ऐसा बैठ रहा था मंडप में और पूरा दहेज वहाँ जमा देती, देखा है कि नहीं? शादी में पूरा दहेज जमा देते हैं और छोटे छोटे पप्पू आते हैं, चाचा चाचू चाचू विस्तार, एक एक चीज के बारे में बताती जाती है वो। क्यों? कभी तुमने ऐसा दूल्हा देखा है जो मंडप छोड़ के लड़की छोड़ के भग गया? आजा 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 बता। इसलिए मैं कहूँ बीत रागी। केवल ज्ञान का दहेज शुद्ध आत्मा नहीं देखता, उल्लसित नहीं होता, दौड़ दौड़ के ओ केवल ज्ञान केवल ज्ञान। और इसीलिए केवल ज्ञान होने के बाद आप देखो अरहंत सिद्ध, जिनको अपन कहते हैं अरहंत भगवान, ऐसे बैठे होते, ऐसे नहीं करते। ओ अनादिकाल से जो काम नहीं हुआ था बिंदास, केवल ज्ञान अचीव्ड। बाबूजी ने क्या लिखा है? पर तुम तो उससे अति विरक्त नित्य निरखा करते। अब बताओ जी मेरी निधियां हैं क्या? नहीं, उन्हीं के पास है, अपने पास नहीं है। देखो इसलिए मैंने कहा परमात्मा का मतलब अभी नहीं बताया मैंने, अभी मना किया कि ये अर्थ नहीं। अब परमात्मा का अर्थ होता है जो अपना कार्य करने में समर्थ होता है, उसे परमात्मा कहते हैं। जो अपना काम करने में समर्थ होता है। बताओ सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक नहीं लिखा जिनागम में कि 1 घंटे तक कंटिन्यू टकटकी लगा के भगवान को देखे तो हो जाए, ये नहीं लिखा। मूर्ति को तो छोड़ो, साक्षात आनंद को भी टकटकी लगा के 1 घंटा देखा रहो तो नहीं होता। और क्या लिखा है बोलो बेटे? क्षण भर निज रस गोपीछे। कितनी देर में परमात्मा बोलो? क्षण। वे अनंत सिद्ध भगवान मिलके भी, अनंत अनंत भगवान मिलके भी सम्यक दर्शन नहीं दे सकते। अब बताओ मेरा परमात्मा कौन? मेरो शरण मेरो आत्म वो दूसरो न कोई। शुद्धात्म अरु पंच गुरु। पहले नंबर शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दो। पहले इधर नहीं हो पाता उधर चले जाओ, इधर नहीं रह पाता उधर चले जाओ। इतनी सी बात लिखा है। जो स्त्री अपने घर में नहीं रह पाती वो पीहर चली आती है। लेकिन पर पुरुषों के घर में भटकने का तो इनकार है। पर पुरुषों के घर में भटकने का तो शीलवान स्त्री के लिए इनकार है। ऐसे ही शीलवान परिणति के लिए पहले नंबर तो शुद्धात्मा में समाती है, उसकी महिमा में डूबती है। नहीं डूब पाती है तो पीहर चली आती है। पीहर 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 समझते हो? हैं? पीहर माने पति का हरण करने वाला पीहर।
मैंने उस समय आपके पास पति नहीं होगा, पति को छोड़ करके जाना पड़ेगा, इसलिए पी हर, उसका नाम पी हर इसलिए है। जो स्त्री अपने पीहर में ही रहेगी तो पति नहीं मिलेगा उसे, पति तो ससुराल में है, इसलिए उसका नाम बिल्कुल हाँ हाँ, मेरो मेरो प्रीतम गायक प्रभुवर, गायक प्रभुवर, परिणति में सदा जयवंत रहो। संत ने भजन गाया, पंडित साहब का रचा हुआ, ये पंडित साहब का भजन है। मेरा प्रियतम गायक प्रभुवर, परिणति में सदा जयवंत रहो, जयवंत रहो। चलो आगे चलते। सुख का साधन संयोगों को नहीं जुटाने से मिलता, सुख का साधन संयोगों को जुटाने से नहीं मिलता। सुख का साधन क्यों? खुद ही तो सुख स्वरूप है। शास्त्र में बहुत दृष्टांत है, बिल्कुल अब हिलना मत। असल में ये मूल बात छूट जाती है। अपन तो ग्रस्त है भैया, पानी छान करो, अब खुश हो गया पानी छान, ये नहीं छान, हम छान हमरे ये तो सुबह जाओ थे 2 किलोमीटर दूर से दूध लगवा लिया होते, और ये साइकिल उनको पी लेती ना, जो होगा मोक्ष पूरा। मैंने थोड़ा सा क्रियाकांड आपको पता है, शुद्ध क्रियाएं भी आसक्ति से की जाए तो वे अनाचार हैं। जल्दी कह गए हम, क्या कह गए? शुद्ध क्रियाएं, बिल्कुल पूजा शुद्ध, स्वाध्याय शुद्ध, खान पान का बिल्कुल शुद्ध, और आसक्ति से की गई। पंडित साहब ने क्या सूक्ति बनाई थी बोलो? अभक्ष का तो ग्रहण ही नहीं करते, और जो भक्ष है उसमें भी अनासक्त है। अन्याय का धन तो ग्रहण ही नहीं करते, लेकिन न्याय के धन में भी अनासक्त हैं। अनाचार की क्रियाएं तो करते ही नहीं हैं, लेकिन सदाचार में भी अनासक्त हैं। क्यों अनासक्त हैं? क्योंकि यहाँ कुछ भी है ही नहीं। यहाँ कुछ आहा, आनंद तो इधर का है, आनंद तो इधर का है। समझ आया? शादी में मरगट वाले बैंड बाजे तो बजते ही नहीं हैं, समझ गए? मरगट वाले राम नाम वे तो बजते ही नहीं हैं, लेकिन जो अच्छी संगीत बजते हैं, अच्छे भी, उसमें भी दूल्हा तो अनासक्त ही है, क्योंकि उसका उपयोग तो कन्या में है। समझ गए? तो ऐसे ही कुछ कुवृत्तियां तो होती ही नहीं है धर्मात्मा के जीवन में, और सुवृत्तियां होती हैं उनमें भी अनासक्त। अनासक्त में 4-6 दशा दे दी। हम लोग क्या करते हैं, जरा सा सांस पढ़ते, तुम कहा जानो 8 घंटा रोज पढ़ता हूँ तुम कहा जानो हाँ 25 साल से तेल नहीं खाओ, तो नहीं खाओ तो खा लीजिए। मेरे से पूछो ना, मुझे इनकी ज्यादा कीमत नहीं आती, मैं अपने जीवन में भी नहीं करता, तुम्हारे जीवन में तो क्या करूँगा। मैंने मुँह से आज तक इन्हें नहीं सुनी होगी किसी ने आवाज ऐसी, तुम कहा जानो बेटा आज दुर्लभ ब्रह्मचारी हम ही हैं। अरे नहीं भाई यार, मेरे से पूछोगे तेल खाना या नहीं खाना, घी खाना या नहीं खाना, ऐसा है जैसे प्लास्टिक के डब्बा में चुंगी लगा के तेल नहीं भर दियो, भर दियो मत भरो, क्या फर्क पड़ता। तुम कहा जानो जब प्लास्टिक के डब्बा में 10 साल से चुंगी से तेल नहीं भरो, तो नहीं भरो तो भर दियो, क्या फर्क पड़ा। ऐसे जाम भर दो, नहीं भर दो, क्या है, पहन लिए नहीं पहन लिए तो क्या दम है। सुना, धन्य वे दिगंबर मुनिराज जिनके तन पर किसी ने वस्त्र का उपसर किया और केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले गए। सोचो जरा, तन पर वस्त्र था, अपन क्या करते बोलो, सोचने जरा। और दिगंबर लोग बदनाम हो जाएंगे, मुनि बदनाम हो जाएंगे, और कोई क्या सोचेगा, कोई फोटो खींच के डाल देगा कि हमने कपड़ा पहन लिया और मर गए। अब हो गया उपसर्ग, शरीर पर वस्त्र आया था तब तक उपसर्ग नहीं था, लेकिन चित्त में वस्त्र आ गया अब उपसर्ग हो गया। ऐसे यहाँ कहना है मुझे आत्मा के मामले में, मोह राग देश उपसर्ग नहीं है, चित्त में तेरे को ज्ञायक नहीं दिख रहा, परमेश्वर नहीं दिख रहा है, अब उपसर्ग हो गया, अब बंद हो गया। जल्दी कह गए, हम समझे कि नहीं समझे आप। मोह राग देश के उत्पन्न होने से बंद नहीं होता, मोह राग देश के कारण आत्मा को बाधित अनुभव करने से, परमात्मा नहीं अनुभव करने से, कम अनुभव करने से बंद होता है।
फिर से बोलूं क्या? मिथ्यात्व के कारण बंध नहीं, उल्टा मत लेना, नहीं मुंह तो मचा दीजिए बढ़िया आपने। ओ यही तो हम सुनना चाहते, तो मिथ्यात्व से बंध नहीं हो। अरे मिथ्यात्व से बंध नहीं होता, अपने को भूलने से बंद होता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। हमें बात समझ उल्टी मत पकड़ना, पकड़ो तो तुम्हारी भला, हम कहा करें। हम तो ये कह रहे हैं कि तेरा परमेश्वर पूरा का पूरा है, आत्मा में सुख का समुद्र लहरा रहा है। क्या लिखा है बोलो ना, क्या लिखा है? कलश, इसमें नहाओ निमग्न हो के, मज्जंतु निर्भर मम्मी समेव लोका, सुख समुद्र लहरा रहा है, मग्न हो जाओ। तो तुम पंडित जी दिखे ही नहीं रहो, आगे दिखेगा, ढोरों में नहीं दिखा, हमें ढोर कह रहे, तो तुम ही कह रहे, हम थोड़ी कह रहे। अरे क्यों कहते हो कि मुझे आत्मा नहीं दिखाई, जैसे नहीं दिखाई दे रहे? बोलो, तुमने आत्मा की विवक्षाओं को, व्याख्याओं को इधर उधर मिक्स कर दिया है। मैं सरासर कह रहा हूँ साफ साफ, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रकाश जी गाथा उठाओ, जो आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भी अंतर देखता है वो घोर संसारी है। बिल्कुल यही शब्द उठा लिया, ऐसे नहीं कह रहे हम यार, ऊंचा ही सोनगढ़ की वजह से नहीं कह रहे, निश्चय नहीं से नहीं कह रहे, सच्ची में कह रहे। नहीं पढ़ी, हमें तो नहीं समझ में आ रही। अब प्रश्न बहुत खड़े हो सकते हैं, तो एक प्रश्न मैं ही उठा देता हूँ तुम्हारी तरफ से। एक बात बताओ पंडित जी, द्रव्य शुद्ध जाता हूँ समझ सकत, गुण शुद्ध मान सकत, भाई पर्याय में कैसे मान सकत? भाई पर्याय में तो, अब पर्याय में तुम्हें दो कारण से तकलीफ है। एक तो केवल ज्ञान नहीं है ना, वीतरागी नहीं है, यथाख्यात नहीं है। और जब यथाख्यात केवल ज्ञान नहीं है, छाई भाव, तो फिर औदिक भाव है, मोह राग देश, यही है ना प्रश्न तुम्हारा। तो सुनो, आत्मा इतनी सुंदर व्यवस्थित आत्मा है कि अनादिकाल के मोह राग देश, असंख्यात लोक प्रमाण मोह राग देश आत्मा में प्रवेश नहीं ले सकते, अनादिकाल के हैं नहीं, क्योंकि व्यय कहते ही इसको है कि है ही नहीं। बहुत मार्मिक बात है, व्यय कहते ही इसको है कि उसकी सत्ता नहीं बची। जैसे हार टूट करके कंगन बना, तो हार नहीं बचा इसमें, कंगन तो है वर्तमान में, लेकिन इसमें हार का नाम और निशान नहीं। इस कंगन को करोड़ों बार नए नए गहने बनाए गए, वर्तमान में केवल हार है, कंगन है, पुरानी एक भी अवस्था नहीं है। वही तो बता दो कोई, ऐसे अनादिकाल का विकार है नहीं, भविष्य का हुआ नहीं, वर्तमान का दिखा नहीं। हम तो भगवान हैं, नाचो नाचो, जल्दी बोलो, सुन नहीं पाकर। अनादि का टिका नहीं, भविष्य का और वर्तमान का दिखा नहीं। वर्तमान का एक समय का विकार है, ज्यादा मैक्सिमम दो पर्याय कह लो, ज्ञान और दर्शन मोह, चाहित मोह, दो पर्याय विकारी बस, बाकी तो कभी भाव ही नहीं। और फिर दो पर्याय की भी गारंटी है कि वे आत्मा में नहीं घुसती, विकारी पर्याय आत्मा में नहीं घुसती। ऊपरी तरंता, केवल ज्ञान भी ऊपरी तरंता। अब बताओ मेरे में और सिद्धों में क्या अंतर है? उनका केवल ज्ञान बाहर से लौट रहा है और हमारा मोह राग देश बाहर से लौट रहा है। अरे बोलो, कितना नाचने की बात है, मेरा बस चले ना, खूब ही नाचूंगे हम। फिर से समझ में आई कि नहीं? कोई लॉजिक, पर्याय को क्या बोलना है? ऊपरी बैल लुटती, बाहर लौटती है, मैंने कोई भी पर्याय ध्रुव में नहीं घुसती, बराबर है। अनादिकाल का विकार में से कौन सा विकार बचा, बता दो, बोलो बोलो। और भविष्य का हुआ नहीं, और वर्तमान का दो है मान लो, तो बाकी पर्याय तो निर्मल ही है ना फिर, तो दो पर्याय बची। और दो पर्याय की भी गारंटी है कि एक समय के बाद वो भी तुम्हें दिखी नहीं। अब तीन काल का विकार कहाँ दिख रहा है तुम्हें, हमें बता दो। वर्तमान का दिख नहीं रहा, भविष्य भूत का है नहीं, भविष्य का हुआ नहीं, तुम्हें तीनों काल का विकार कहाँ दिख रहा है? हमें समझा दो, कोई समझा दो हमें। और जब तीनों काल का विकार नहीं है तो वो आत्मा परमात्मा ही तो है। ऐसा देखते ही सम्यक दर्शन हो गया, तो दर्शन मोह गया,
आनंद हुआ, चाहे चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, भागते चोर की तरह, बंद होते पंखे की तरह। मजा करो, बोलो आज के बाद अपने को परमात्मा से काम। तुम्हारी समझ आना, हम तो मजे में हैं भैया, बिल्कुल, इसलिए खूब कह रहे खुल गया। अब तुम क्या समझते हो, ऐसी बातें नहीं करो पंडित जी, सब व्यवहाराभासी हो जाएंगे, निश्चयवासी हो जाएंगे। नहीं, व्यवहार का हो जाएंगे, निश्चयवासी हो जाएंगे। क्या हो जाए निश्चयवासी? तुम जब पंडित जी कहते हो कोई खात नहीं है तो रात के खान लगत, खात नहीं है वो खान लगत। क्या कह रहे तुम? जो खात नहीं है मानने वाला, तो खाता नहीं है वो माना कहाँ उसने? तो मैं से वो व्यक्ति हाथ खड़े करो, मैं 100 करोड़ का इनाम दूंगा, 100 करोड़ का, जिसने आज तक एक कण खाया हो। बड़ा हाथ जो खाओगे नहीं खा, सोई रोटी खाई खाए। आत्मा ने एक परमाणु मात्र ग्रहण किया हो, सो हाथ खड़े करो। आत्मा ने कहे आटे की चक्की ने कितने गेहूं खाए? आटे की चक्की कितने गेहूं खा गई अभी तक? अरे बोलो, तुम देखो, देख के बोलो, ऐसे नहीं बोलो। इतने तक भरो रे तो बाबू डाला और फिर गले में से जाते मांगे से बोलो भाई मशीन ने कितना खाया? क्या गजब है, चक्की वाले ने खाया नहीं और चक्की ने खाया नहीं। गौ का चक्की वाले ने खाया नहीं, ज्ञाता दृष्टा, और चक्की ने खाया नहीं। कहा है जे चक्की जाने भी नहीं खाया एक परमाणु, और आत्मा ज्ञाता दृष्टा है उसने भी नहीं खाया। कहाँ लगे हमने खाओ, हमने खाओ, हमने खाओ। बोलो बोलो, लिखा है सब, आत्मा त्रिकाल अकर्ता भोगता है। त्रिकाल तुमने भोगा नहीं है, तुमने केवल व्यवहार नहीं की भाषा सुनी, हमने भोगा, हमने भोगा, हमने भोगा। कैसे भोगा बताओ? महिलाओं ने 10 तोले का हार भोगा, कैसे भोगा तुम समझा के दिखाओ मुझे। अरे बोलो, तुम प्रूव करो जल्दी से, महिलाओं ने 10 तोला हार कैसे भोगा? तो तुम अपने पास रखो, हम समझा रहे। नीचे सोने चांदी की दुकान है, जब सरापे की दुकान पे एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की पुतली है शोरूम में, बाकी गले में 10 तोले को हार है और 2 तोला की जी इतने को भी सब है। कितना पुण्य को होता है? बोलो बोलो, कितना पुण्य का होता है? अरे पूछ रहा हूँ, अरे बोलो। और जो महिलाएं तो बेचारी साल में 2, 4, 6 बार ही पहन पाती। वहां तो देखो, आपको पता है इनके पास तो बेचारी खरीद भी लेना तो एक ही खरीद सकत। वो तो सराबे की सबसे बढ़िया ज्वेलरी, सबसे बढ़िया हार, सबसे बढ़िया जी एरन बुंदा, वो मटर की आग को पिला ली, मट्टी की। पुण्य को देखो उनका, कहा तुमने मती मारी गई तुम्हारी। जैसे उस पुतली के गले में डाला, ऐसे इस पुतगल की पुतली में डाल दिया। क्या मतलब निकल जाएगा? अब मैं क्या सिद्ध कर रहा हूँ, समझे? त्रिकाल अकर्ता भोक्ता है, ये भगवंत सर्वज्ञ की वाणी है। तुमने जरा इधर से झूठी झूठी बातें सुन ली, हमने भोगला, हमने भोगला, हमने भोगला। इतने से भोगने के पीछे भाई भाई में बैर चल रहा है। मर गए कितने लोग तुम्हारे समाज में हो, कितने देश भर में। जो संपदा हम लेंगे, जो दुकान हम लेंगे, जो घर हम लेंगे, मर गए। दुकान यहीं तक बंदी रखी। देरानी जेठानी ने पूरी जिंदगी ऐसे करत रही, 100 भाव को बंद कर लो, ये 1000 भाव। जो सोना हमें चाहिए, जो सोना हमें चाहिए, हमें मिलो ही नहीं, उन्हें हमें दे दो। सासू सब लोग खा गई, जेठानी को पूरा दे दो, उन्हें निपोड़ दो, पूरा पूरा बे निपुड़ गई, बे भोग गई, बे खा गई। ओ कैसे खा गई? तुमने खाओ सोना आज तक? मैंने इतनी झूठी सच्ची बातें सुन ली भी हमारे 10 लाख खा गए। कैसे खा गए? खा के दिखा दिया, हम और दे रहे लिया, हम 1 करोड़ दे खा के बता दिए। कैसे? झूठी बातें नहीं है जी,
100% शरीर संबंधी व्यवहार, जिसे तुम खाना पीना उठना बैठना कमाना कहते हो, इज्जत आबरू कहते हो, ये नंबर 1 का धोखा है। बहुत साफ साफ कह रहा हूँ। इसीलिए हम मजे में, हम नहीं चक्कर में पड़ते तुम्हारे धोखे में। ये पंडित जी कैसे कपड़ा पहने, कैसे पहना दे, बता दे, कहाँ पहना दिया है? सब जगह लगा दे ना पूरा। ओह, इसी का नाम अणुव्रत और महाव्रत है। क्या कह रहा हूँ? इस रहस्य को समझ आने वाले अणुव्रती महाव्रती। और नहीं लगे रहो। अभी इतने लोग मिल रहे हैं मुझे पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ भी बैठे होंगे 2, 4 से 10, ज़्यादा भी हो सके। एक आदमी ने नौकरी करके, बहुत अच्छी नौकरी, बहुत बड़ी नौकरी, छोटी मोटी भी नहीं, बहुत बड़ी नौकरी, विदेश में गई इधर। और नौकरी से रिटायर होने के बाद पैसा भी खूब मिला। और जब को जिसको पैसा मिल गया ना, बहुत सारा पैसा, 2-5 करोड़, तो कोई ना कोई आ जाता है रिश्तेदार, बातें करते हैं, खाते पीते अच्छी से बातें करते, अच्छे भैया तुम नौकरी, अपने बातों पता लगा लें पे कितने पैसा आ रहे, खूब बातें दे रहे। अरे एक ज़मीन पड़ी है बहुत बड़ी अहमदाबाद में 500 करोड़ की, हम सोच रहे हैं कोई पार्टनर मिल जाए तो फिर अपन वहाँ प्लॉटिंग कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे। और उधर से यूनिवर्सिटी बन रही है, उधर से सड़क निकल रही है, उधर से हाईवे निकल रहा है, और नरेंद्र मोदी ऐसे करते हैं वहाँ पे ऐसे करते हैं, ऐसी बातें घूम गए। बाकी जितने रुपये मिले थे वहाँ सब दे गए भाई, परिचित आदमी को, और सारा पैसा खा के चला गया। लोभ लालच के चक्कर में कोई से पूछी भी नहीं कि भाई जो आदमी प्रमाणिक भी है कि नहीं। अब ऐसे लालच के धंधे कितने हैं, IPL, सट्टाबाजी, फलाबाजी, और कौन से गेम, और कौन से पैसा, और कहाँ की जमीन, पटकते जाओ। मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा ठगी विद्या क्या हो गई। तुम लोग गलत मत समझना, सही समझना। बिल्कुल मुझे दया आती है तुम लोगों पे, बिल्कुल दया। मूर्ख नंबर 1, मत बुलाओ हमें गुना। सच कह रहा हूँ, तुम पे ऐसी दया आती है, तुम कितने निर्दयी हो अपने भगवान के ऊपर। इतना सुंदर भगवान जो मैं दिखा रहा हूँ। बात तो सही है पंडित जी, कारण तो चाहते हैं, मन में तो यही चाहत रहो, रोटी मत खाइयो और चाहत रहो। आपको लग रहा है वो 4 करोड़ जिसने कमाए वो बेवकूफ है। हम कह रहे तुम भी तो शेयर मार्केट छोड़ के चले जाओगे, तुम भी तो बिल्डिंग छोड़ जाओगे, तुम भी तो 200 करोड़ की व्यापार धंधा छोड़ जाओगे, तुम भी तो सोना चांदी छोड़ जाओगे, तो उसमें तुम्हें कहाँ अंतर है। मेरी प्रतिज्ञा है जिंदगी में, मैंने नौकरी एक झटके में छोड़ी है। नौकरी क्यों छोड़ी पता है? मैंने उसी समय कहा था, उसी समय, वो सबसे बड़ा ढोर है, मूर्ख है, बेवकूफ है जो मरते समय पैसा छोड़ के मरे। मैं 1 रुपया छोड़ के नहीं मरी। नहीं समझ में कभी भाई, तुम का समय हम ठगाए नहीं, 200 करोड़ का मकान छोड़ गए, ठगाए नहीं, छोड़ तो गए। और उस पंडित साहब ने मेरे से क्या कहा था पता है? मैं पंडित साहब के पास सबसे पहले गए नौकरी छोड़ने के बाद, और चरण स्पर्श करके कहा कि मेरे आशीर्वाद दो, मेरी आज बहुत खुशी का दिन है कि आज मैंने निवृत्ति ले ली 31 साल की उम्र में। तो पंडित साहब से मैंने कहा, अब मैं भी सोच रहा था पंडित साहब खुश हो कहेगी वाह बेटा बहुत बढ़िया, अच्छा काम करा तुमने, आजा। पंडित साहब ने बिल्कुल खुशी जाहिर नहीं की मेरी नौकरी छोड़ने के बाद। तो मैंने कहा था पंडित साहब मैंने 1.5 लाख रुपए जोड़ लिए, अब मैं निकल आया बस नौकरी छोड़। उन्होंने मन क्या बोला, बेटा 1.5 लाख के लिए तुमने 10 साल खो दिए। निवृत्ति की खुशी नहीं मनाई उन्होंने, ये नहीं कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1.5 लाख रुपए 10 साल खो दिए। सब निकल गए। अब मैंने तो 1.5 लाख के लिए 10 साल खोए हो, तुम मरते समय 200 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़, 4 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, और एक और डील चल रही है अमेरिका से, एक USA से, एक दुबई से, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ये है। पंडित साहब ने एक बात कही थी, सुनोगे? अपने भगवान के ऊपर अति भारारोपण मत करो। आत्मा के ऊपर मोह राग देश का अति भारारोपण है। 1 मिनट फुर्सत नहीं, बस नाम की पूजा हुई, नाम को स्वाध्याय हुई, नाम को काम होगा, हम धर्मात्मा। पंडित साहब क्या बोलते थे?
तथा कथित मुमुक्षु, रजिस्टर्ड मुमुक्षु, ऐसे काम नहीं होगा। एक घड़ी मत विसरो करो। हमें तुझे बताओ, सुख का साधन है नहीं, कागज लगी मनी तो कर रहे हैं सुख का साधन। बता दो सुख का साधन क्या है, बता दो। मैंने तो पहली लाइन से प्रवचन यहाँ ले दिया। सुख का साधन की जरूरत क्यों? क्योंकि शक्कर को मीठा करने की जरूरत, आत्मा को सुखी करने की जरूरत। पंडित साहब की लाइन याद आ जाएगी आपको, होने को ही सुखी निरंतर। हजारों प्रकार के उपाय कर रहा है, हजारों प्रकार के उपाय कर रहा है। शादी करेगा बस एक ओट पाए के बाद दूसरा ओट पाए चालू हो जाता। ओट पाए तो समझते शादी हो गई, अब मोड़ा तो भाई पढ़ाने पढ़ा हुई लाई किताबें, फिर जाए स्कूल में पढ़ाएं, जहाँ में पढ़ाएं, जहाँ में पढ़ाएं, जहाँ में पढ़ाएं। फिर जे के ऊपर मुठभेड़ हो जाती। पत्नी कह रही डॉक्टर बना, ससुर कह रहे जो बना, बे कह रहे जो बना, और जो कह रहा हम तो शास्त्री बनाएंगे, और वो कह रहा हम तो गधा बनेंगे। इतनी दुखी है बेचारे प्राणी शादी करने के बाद कि ये कहूँ तो अपने हिलने नहीं है। ये कहूँ तो अपने अनुसार नहीं चल रहा हूँ। ये कहूँ तुम ही नाचत रहो सबके अनुसार तो ठीक, सबके अनुसार नहीं नाचे तो पापा कैसे हो, आई हेट पापा। लो भाई हेट हो रहा हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम समझ लो तुम्हारी स्वानुभूत होगी। हमें कहा देखो वस्तु व्यवस्था को यथार्थ समझे से सच्चा सुख होता। इस लाइन का प्रवचन हो गया। सब कुछ आत्मा से परमात्मा बनने की जरूरत नहीं है। तुम ओट पाए छोड़ दो, वो स्वयं परमात्मा है और परमात्मा ना प्रकट हो जाएगा। बोलते इसको क्या बोलते थे, बद्दा भगवान छो निथाओ, मैंने प्रकट हो जाओ। सभी भगवान हो, सभी परमात्मा हो। ओट पाए मत करो। ओट पाए माने सुखी करने का उपाय। सरल उपाय, सरल दृष्टांत दे रहे, बहुत सरल दृष्टांत है। आम की गुठली जमीन में है, या डाल दी, अब क्या करने में से आम निकाल के खिला, मतलब क्या करने, आम की गुठली जमीन में डाल दी। अब आम निकालने के लिए क्या क्या करना है? एक तो अपन अष्टमी चौदस को उपास करने पड़ेगा। क्या करने पड़ो, बोलो, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, बोलो, भक्तामृत को पाठ करने पड़ेगा, 10 लक्षण के उपास करने पड़ेंगे। जैसे कुछ ओट पाए मत करो। ओट पाए, ओट पाए समझ गए? जैसे बंधन निकाल निकाल के देख रहा था, गुठली निकालो नहीं, फिर डालो, फिर निकालो, फिर डालो, फिर निकालो, फिर डालो। ओट पाए कितने साल में निकलेगा आम? समझदार ये कहेंगे 100 साल में आम तो नहीं पैदा होंगे, अंकुर तक नहीं होगा। अंकुर समझ गए? अंकुर जब गुठली में से पहले फूटा था वो, ऐसे ही सम्यक दर्शन तक नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ मत कर, छोड़ दे। अब तुम में से कई लोगों को प्रश्न हो सकते हैं, कैसे कैसे पंडित जी कछु तो करना पाया जी, व्यवहारावास कछु करेंगे ना, कैसे मोक्ष हो जाए, कछु तो करना पड़ेगा। तो इधर देख के तुम्हें लगता है कछु करना पड़ेगा, खाना पीना छोड़ना, त्यागना। इधर पहले उस आत्मा को देखो, उसे देख के क्या करना पड़ेगा। मैं आत्मा की सत्ता समझा रहा हूँ, शरीर की नहीं। आपको नहीं समझ में आएगी तो सुबह ही कहा था, तस्य देशना नासी, जो इधर देख रहे होंगे, हम आत्मा की बात कर रहे हैं। बोलो भाई, गर्म पानी को ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता है? हैं? इनने क्या ही आग पे से उतारो। अब हमारा जो क्या वो है कि हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, उतारो कैसे जी? हमसे सुनो, आप हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उतारे कैसे? अब बोलो, तो ठंडा हो ही नहीं सका, तब कैसे होगी बता? अरे स्वभाव की बात नहीं कर रहे, प्रकट पर्याय की बात कर रहे हैं। स्वभाव की बात नहीं कर रहे, प्रकट पर्याय की। बताओ पानी ठंडा कैसे होगा? आग जल रही है, पानी उबल रहा है, और ठंडा होना है, शीतल पर्याय, पर्याय की बात चल रही है, दृष्टि की बात नहीं चल रही। बताओ कैसे हुई है?
अब हम कह रहे कछु मत करो, हो जाए। गैस तो सिलेंडर खाली हुई है, बदलियो मत। अरे नहीं उड़ जाएगा, ऐसे कैसे उड़ जाएगा? अनाज ये नंतर धरो, ऐसे कैसे उड़ जाएगा? समझ में आई? आखिर गैस कब तक होगी? गैस खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगी आगे अपने आप ही, धीरे धीरे पानी भी ठंडा हो जाएगा। कुछ मत करो का दृष्टांत है। तुम कर्मों के सिलेंडर बदलते हो। ये पत्नी ठीक नहीं बा होती तो अच्छी रहती, तो एक सिलेंडर और बुक करा दो, अगले जन्म की एक बीवी और सिलेंडर बुक। फिर कहते नहीं जवाब ठीक नहीं, बात ठीक है। हर जन्म जन्म में रिप्लेस ऑर्डर किए तुमने, अब एक बार नो प्लेस, डोंट प्लेस ऑर्डर, कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करिए, जो है चला जाएगा। एक दृष्टांत है, आत्मा स्वभाव से महान से महंत हो गया, राम राम संत हो गया। बस मैंने इतनी सरल बात है, आप समझ लो अच्छी तरह। मैं फिर कह रहा हूँ, इस पैर रख करके बैठे हो गए, अभी मुझे पता है 2-4 को समझ में आ गई तो धन्यवाद। अब अभी लोग ऐसे कहें, अब ये आजकल के लोग लई जवान तलवा से दे, हमारे यहाँ से होत कहीं था, यहाँ से होता तो सवाई ये हो जाता। हम क्या रहे सवाई ये हो जाए, सिलेंडर न बदलो। अब हम सिलेंडर बदल देते, हम क्या करें? अपने घासी लाल जी थे, घासी लाल जी पंडित जी यहीं गुना में ये बहुत रहे हो, है ना, बहुत रहे नहीं आता, बहुत अच्छे। उनकी प्रवचन की एक बात आई थी बहुत बढ़िया, कि कछु मत करो, उन्होंने कछु मत करो, इसका दृष्टांत दिया, कछु नहीं करो। तो उन्होंने बहुत प्यारा दृष्टांत दिया कि एक मोटो दाग बलवान लड़का था, बलवान, एक दुबला पतला लड़का, और बलवान वालों हर बार ठोक देते भाई स्कूल कॉलेज में, ताकतवर ठोक ठाक गए। तो अब बेचारा अंदर अंदर दंदात भगवान एक बार सोची जाए पटक ही दो, एक दिन तो बदला ले ही लो, जैसे कभी हमारा भी दिन आएगा। सो एक बार वो खड़ा दो बेचारा चौड़ी टांग कर, सुबह प्लान सूझो जाके टांग में अपना सिर घुसा दे और जाके पैर पकड़ के ऐसे पटक दो, गिर जाए, फिर यहाँ पे चढ़ कर दे मिला के प्लान तो बढ़ गया। अब लेकिन वो तो बलवान था ना, वो तो बलवान। सो इस जैसे टांग घुसाई तो चाप दो, अब बाकी गर्दन फंस गई, आगे से घुसाया था पीछे गर्दन घुस गई, अब पीठ में दे रहा। अब वो कहते देख अभी छोड़ दे, देख अभी छोड़ दे, नहीं आज तो पटक के रहूंगा। अब पिटक जा रहा, अब अभी भी छोड़ दे, देख अभी भी छोड़ दे, देख अभी भी छोड़ दे, वो पीटक जा रहा पीठ में, नहीं आज तो पटक के ही रहूंगा, पैर तो हाथ में आई गए, पैर तो हाथ में आई गए, जो दाव अब नहीं छोड़ सका था, पर सन्ना वो वाय सरका पाव और पिटक रहो जा रहा। ऐसे ये जीव कर्मों के दाव में जिस वजह कर्मों या पछाड़ के ही रहूंगा, मैं कर्मों को नाश करके ही रहूंगा, कर्मों को उपशम करके रहूंगा, क्षोभशम करके रहूंगा, और फंस गया वहाँ में। कैसे करूँगा? जो क्रिया सुधारूंगा, परिणाम सुधारूंगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, रिप्लेस ऑर्डर, और पिटा तरह विचार अनादि से। अब कब तक पिटने? घोषणा कर दो, नथिंग टू डू, नथिंग टू चेंज, खत्म। कब तक पीटेगा वो? बोलो कब तक पीटेगा? थक जाएगा, रोक देगा, इसके बाद घर चले जाओ, मोक्ष। मैं फिर कह रहा हूँ, आत्मा को परमात्मा कहा है और 5 तत्वों को अजीब कहा है, और द्रव्य कर्म को दम ही नहीं है। क्या दम है 8 कर्मों में इस सत्ता के सामने? लेकिन जब देखो, जब और ये 8 कर्म 70 घोड़ा घोड़ी, इतने भेद प्रभेद, असंख्यात लोक प्रमाण। और इसलिए वो लाइन गाते तुम रोज, कौन सी? मैं एक विचारो और जी 8 कियो बहुत बेहाल, सुनिए साहिब मेरे, मैं एक दीन अनाथ, और ये मेरे दोस्त घरे जब ना 8 में दम नहीं है। एक शुद्ध चेतन तत्व के सामने इसे परमात्मा कहते हैं भाई साहब।
परमात्मा माने अपना कार्य करने में सदा समर्थ, बिना सहायता के करने में समर्थ। क्या कहा है प्रवचन सार जी में? असहाय, अहेतुक, असहाय, अहेतुक, इसको कहते हैं परमात्मा। अभी तुम लोग समझ में कम आई हो कि परमात्मा माने केवल ज्ञान समझ में आ रहा है तुम्हें, और हम कह रहे केवल ज्ञान तो ट्रॉफी है। जब 2 महीने खूब IPL खेल रहा हो, जीत गए, तब मिली बा, और कछु काम की नहीं। 2 महीने बेचारे खूब पनाए मई जून की गर्मी में, तब मिली वो ढपली, कछु काम की न दीन की होता केवल ज्ञान नहीं कोई काम का। आत्मा परमात्मा तत्व है, क्योंकि अपना काम करने में समर्थ है, प्रभुत्व शक्ति है। समझ लेना सब लोग। बहुत मस्ती की बात है। काहे ढूल रहे कोई तकलीफ हो तो बिल्कुल पूछ लेना, चुप मत रहना। कम से कम नई पीढ़ी, अबे नई पीढ़ी पहली बार सुनी हो तो का पतो का कह रहे भैया, अपन ने तो ऐसी कम सुनी नहीं नई नई बातें हैं सोनगढ़न की। कोई बात नहीं भैया, जोन की हो, हम तो इसमें लिखी दिखा रहे हैं, इसमें लिखी दिखा रहे हैं, देख लो। तुम तो जो ग्रंथ ला के दिखाओगे उसमें दिखा देंगे ये लिखी। पानी में मीन प्यासी रे मोहे, सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, माने मछली पानी में रहती है, प्यासी है। एक अगली दृष्टांत है कि आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप है, और फिर भी पामर हो रहा है। क्यों पामर हो रहा है? ब्याह नहीं भाव, जिंदगी निकली जा रही, ब्याह नहीं, रो सुख का सरोवर रो रहा है। अब पत्नी आ गई, बच्चा नहीं हो रहे तो बाहर होता रहे, फिर बच्चा हो गया लेकिन हिले के नहीं है, ढंग से नहीं पा रहा है, रो खत्म नहीं हुआ। एक शादी में रुमाल दहेजात दो मालूम कि नहीं मालूम? नहीं मालूम? हट मालूम। शादी में 2 रुमाल दहेजात रोबे के लाए। शुरू में तुम्हारे 32 रख दे सामान, वो तो खाली हो जाए, रुमाल बचत रोबे के लाए। जिंदगी में फिर पहले पत्नी के लाए रहते, फिर बच्चों के लाए, फिर बच्चा ढंग के नहीं पढ़ रहे, फिर फला नहीं हो रहे, फिर मकान बनावे गए तो पड़ोसी हैरान कर रहा, फिर लूट भी वाले आ गए, म्यूनसिपलिटी वाले, फिर वहाँ से हैरान, वहाँ से हैरान। खैर मैं परमात्मा हूँ, तुम परमात्मा हूँ, ये बात 100% सच्ची है। खूब लॉजिक से बता दिया आपको। आसन्न भव्य जीव अवश्य मानेंगे, अनासन्न भव्य बातें बनाएंगे। बात तो ठीक है, समझ में तो आऊती, तुम गाऊती हो जाऊती नहीं, सचमुच ये मैं नहीं कह रहा हूँ। राजमौली पांडे साहब की टीका पढ़ो, हम बढ़ा के नहीं कह रहे, हम बढ़ा के नहीं कह रहे। सचमुच तुम ऐसे, सचमुच तुम महातत्व, सचमुच भगवान तत्व, सच कह रहे हैं, एक दिन बर्बाद नहीं कर। ओम नमः